हे गाइस, ये वीडियो मैं स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए आया हूँ जिनका रिजल्ट कल यानी 15 जुलाई को रिलीज़ हुआ है सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर। बच्चों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। उनके लिए उनका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड होंगे। क्यों होंगे? मार्क्स को लेकर। हो सकता है मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट हो गए हों जहाँ पर नहीं होने चाहिए थे। तो ऐसे बच्चे करते क्या हैं कि वो अपने मार्क्स को देखने के लिए मतलब अपनी कॉपी को दोबारा रीचेक करवाते हैं। तो रीचेकिंग की प्रोसेस होती है, तो आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जनरली। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है। ये नोटिस सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल साइट पर रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी मतलब क्लास 10th के लिए एग्ज़ाम्स हुए थे उनके लिए आखिरकार प्रोसेस क्या है। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ वैल्यूडेड आंसर शीट्स, री वैल्यूशन ऑफ मार्क्स मतलब मार्क्स को वेरीफाई करना, और जो आपने आंसर शीट्स लिखी हैं उनकी अगर आपको एक फ़ोटोकॉपी चाहिए है, और जो भी मतलब आपने आंसर्स दिए हैं उनका जो मार्क्स आपको मिले हैं अगर वो कहीं कम या ज़्यादा हैं, तो ये तीनों चीज़ें कवर होंगी रीचेकिंग में। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है आप रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्लास 10th के लिए। और ये सब जो भी कंडक्ट किया जाएगा वो सब सीबीएसई अथॉरिटी, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, जो भी रिक्वेस्ट होंगी वो ऑनलाइन होंगी सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर, और जो भी मतलब चार्जेस होंगी वो आपको ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे। नो एप्लीकेशन आफ्टर शेड्यूल एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप चाहते कि हम ऑनलाइन ना करके किसी और मेथड से कर दें तो ऐसा नहीं हो पाएगा, कि आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऑफलाइन या फिर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये सब कुछ नहीं होगा। द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड। जो भी चार्जेस होंगे वो आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, और कोई मेथड नहीं है पे करने का, जैसे पोस्टल ऑर्डर, डीडी मनी ऑर्डर, चेक, कैश, ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये सब इनवैलिड हैं। और जो भी मतलब इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस, जो भी मतलब एप्लीकेशंस फिल करेंगे आप लोग, अगर आप कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, और एक कैंडिडेट केवल एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, उसमें चाहे वो एक सब्जेक्ट के लिए करे या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए करे। बोर्ड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे आपको कोई इनकन्वीनियंस होती है, आपकी प्रोफाइल में आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता है, या फिर आपको मतलब डिले होता है आपके स्टेटस अपडेट होने में, और भी रीजंस हैं, तो इन सब के लिए बोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये बात उसने साफ साफ लिख दी है। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो सिर्फ आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर कॉपी का री एवैल्यूएशन होगा, रीचेकिंग होगी, तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, और 1 मार्क्स भी आपके लिए प्रभावित हो सकता है, 1 मार्क्स से आपकी परसेंटेज कम हो सकती है। इन केसेस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क्स, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, तो उन कैंडिडेट्स के लिए सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट विच इज इन देयर पोसेशन। Thereafter, they shall be issued a new mark sheet. Outcome of the verification and revaluation will be final and binding. तो जो भी आपके पास पुरानी मार्कशीट होगी वो आपको जमा करनी पड़ेगी, और आपको एक नई मार्कशीट मिलेगी। तो वो सब सारा करेक्शन के साथ होगा, और ये सब सीबीएसई के द्वारा किया जाएगा फाइनल, और ये बाइंडिंग डिसीजन होगा। इन केस स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंज टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन, इसमें लिखा हुआ है जैसे कोई कैंडिडेट अगर अपनी कॉपी रीचेक कराता है तो जो उसके मार्क्स थे मतलब वो पासिंग मार्क्स थे, अबव थे, और रीचेकिंग के टाइम पे उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए तो वो फेल हो जाएगा, तो वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम उसको देना पड़ेगा। तो उसके लिए उस कैंडिडेट को दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल। ये हाईलाइटेड लाइन लिखी हुई है कि जो भी चार्जेस होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको पे करने पड़ेंगे, वो रिफंडेबल नहीं है, आपको रिफंड नहीं होंगे। जो मनी आपने इन्वेस्ट कर दी वो दोबारा नहीं मिलेगी। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्सर ए, प्रोसेसिंग चार्जेस इज 500 पर सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है एनेक्सर का मतलब
पहले डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया गया है, जो चार्ज हैं वो 500 रुपीज़ हैं पर सब्जेक्ट। द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो भी मतलब आपका स्टेटस होगा वेरिफिकेशन का, वो आपको कैसे अपडेट किया जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो वो सारा जो भी मैटर होगा वो CBSE की साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स में चेंज आता है तो आपको एक लेटर भेजा जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर ईमेल, जो भी रीजनल ऑफिस होगा आप CBSE का आपके एरिया में। इन केस अगर आपके वो आंसर शीट्स में कोई भी करेक्शन नहीं होता है, कोई भी मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होते हैं, तो आपको कोई भी लेटर नहीं भेजा जाएगा CBSE के थ्रू। हाउएवर इट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट, और इसका स्टेटस आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट में देखने को मिलेगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट CBSE's वेबसाइट। तो जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप CBSE की वेबसाइट को देखिए, अपनी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट को बढ़ाने के लिए, आगे प्रोसेस करने के लिए। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ आंसर बुक्स इन दैट दोज सब्जेक्ट्स। जो कैंडिडेट्स मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे ऑनलाइन, तो केवल और केवल वही एलिजिबल, मतलब हम कह सकते हैं वही एबल होंगे किस चीज़ के, कि वो आप अपनी वो आंसर शीट्स की फ़ोटोकॉपी पा सकें, ऑब्टेन कर सकें जिस सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द एवेल्यूटेड आंसर बुक। अगर आपको आपकी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिन कैंडिडेट्स ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है, केवल और केवल वही एबल हैं फ़ोटोकॉपी पाने के लिए आंसर शीट्स की। प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी 500 पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th। शेड्यूल इज गिवन इन एग्जोरे। तो जो भी चार्जेस होंगे वो 500 रुपये पर सब्जेक्ट हैं, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड एंड फीस डिपॉजिट शैल बी फॉरफिटेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। अगर कोई एप्लीकेंट है जो एप्लीकेशन को अधूरा छोड़ देता है और सबमिट कर देता है, तो वो एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, और साथ ही साथ जो आपने मनी पे की होगी वो फॉरफिटेड हो जाएगी, मतलब जब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी, रिफंडेबल नहीं है। एप्लीकेंट्स आर फोटोकॉपी ऑफ वैल्यूडेड आंसर शीट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर, एवेल्यूटर, एनी अदर ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द एग्जामिनेशन एवेल्यूएशन प्रोसेस। तो जो भी मतलब आपको फोटोकॉपी मिलेगी वो आपको साइट पर ही मिलेगी, अपने प्रोफाइल में, स्टूडेंट लॉगिन में। लेकिन एक प्रॉब्लम ये बात आएगी सामने कि उस कॉपी में ना एग्जामिनर का नेम होगा, ना साइन होंगे, ना एवेल्यूटर के, जो भी मतलब ऑफिशियल जुड़े हुए हैं, तो उन सब की कोई डिटेल नहीं दी जाएगी आपको। एप्लीकेंट्स आर प्रोवाइडेड स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट। तो जो भी आपको कॉपी मिलेंगी आपके स्टूडेंट्स प्रोफाइल में वो स्कैन्ड होंगी। ये नहीं कि मतलब आपको फ़ोटो क्लिक करके नहीं भेजा जाएगा, वो कंप्यूटर के थ्रू स्कैन करके आपके लॉगिन में स्टूडेंट्स प्रोफाइल में अपलोड की जाएंगी। If the candidate desires to challenge the marks awarded to any question, then he or she will have to apply online as per the schedule for re-evaluation of marks. अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि मेरे इस क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ सकते हैं, अगर वो चैलेंज करता है तो उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? शेड्यूल फॉर रिवैल्यूएशन, मतलब मार्क्स को दोबारा बढ़ाने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। री-वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूटेड आंसर बुक्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द वैल्यूटेड आंसर बुक शैल बी एलिजिबल। तो केवल उन्हीं बच्चों के पास ये मतलब राइट रहेगा, पावर रहेगी, वही अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अप्लाई करके फ़ोटोकॉपी को पाया है, रिसीव किया है। रिक्वेस्ट फॉर री इवैल्यूएशन चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली इन थ्योरी पोर्शन एट द रेट ₹100 पर क्वेश्चन। तो जो भी आपका री इवैल्यूएशन होगा, मेन बात है ये, वो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन में होगा और किसी पोर्शन में नहीं होगा, और जो कॉस्ट होगी वो होगी ₹100 पर क्वेश्चन। द एप्लीकेंट विल हैव टू रिफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट concerned which would be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidates can submit the application for revaluation in the required questions with reasoning. तो जो भी कैंडिडेट मतलब चाहेगा कि इस क्वेश्चन में मेरे इतने मार्क्स बढ़ने चाहिए,
ये नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप क्लेम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में मुझे 6 मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। साइड में आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा जिसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन के मार्क्स दिए हुए होंगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के। तो आपको प्रॉपर रीजन के साथ बताना पड़ेगा मार्क्स कहाँ मिलने चाहिए आपको और कितने मिलने चाहिए, फिर आपको सबमिट करना होगा, फिर वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। स्टेटस ऑफ रीवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय अ फॉर्मल लेटर बाय स्पीड पोस्ट मेल। तो जो भी आपका मतलब मार्क्स में इंक्रीज होगा, रिवैल्यूएशन होगा, तो वो तो साथ ही साथ वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा और आपको एक फॉर्मल लेटर भी मिलेगा स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन्ड। और मतलब अगर आप अपील करते हैं, रिव्यू करते हैं सीधे डायरेक्ट रिवैल्यूएशन के लिए, तो आपका मान्य नहीं है, वो इनवैलिड है। इन केस ऑल ऑफ द 3 एक्टिविटीज दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। तो जो भी मतलब डिसीजन लिए जाएंगे वो CBSE के थ्रू, बोर्ड के थ्रू लिए जाएंगे, वो फाइनल होंगे और बाइंडिंग होंगे। फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक्स अंडर RTI एक्ट will be uploaded as per provisions of RTI Act 2005. However, request for verification and re-evaluation cannot be made under RTI Act. RTI Act 2005 में आखिर होता क्या है? जो भी स्टूडेंट्स की कॉपीज़ होती हैं एग्ज़ाम की, बोर्ड की, तो वो आपको दिखा दी जाती है उनकी फ़ोटोकॉपी स्कैन्ड पेपर्स की, जो कि मतलब CBSE बोर्ड वाले अपनी साइट पर अपलोड कर देंगे। लेकिन इस एक्ट में ये इंक्लूड नहीं है कि आपको मार्क्स वहीं पर रिवैल्यूएट हो जाएं और आप मार्क्स अपने वेरीफाई कर सकें। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रिवैल्यूएशन इस एक्ट के अंदर नहीं आता है। कौन सा एक्ट? RTI एक्ट 2005। तो शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी एंड रिवैल्यूएशन का शेड्यूल इस प्रकार है। तो जो मतलब पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आपको तीनों प्रोसेसेस ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो जो वेरिफिकेशन के लिए है वो है 20 जुलाई से 24 जुलाई तक, 24 जुलाई शाम 5 बजे तक, और 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको पे करने पड़ेंगे। और सेकंड है फोटोकॉपी के लिए जो आपको मिलेगी अप्लाइंग ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन है, 4 अगस्त 2020 से लेकर 5 अगस्त शाम 5 बजे तक, और 500 रुपये पर आंसर बुक हैं। अब लास्ट है रीवैल्यूएशन अप्लाइंग ऑनलाइन, आपको ये भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड है 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त शाम 5 बजे तक, और ₹100 पर क्वेश्चन। और जिस में आपको करेक्शन कराना है तो हर क्वेश्चन के लिए आपको ₹100 पे करने पड़ेंगे। केवल और केवल करेक्शन होगा, रिवैल्यूएशन होगा थ्योरेटिकल पोर्शन में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये था मतलब प्रोसीजर, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपका सॉल्यूशन मतलब कमेंट का रिप्लाई करूँगा, जिससे आपको आसानी हो और कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो। तो ये था शेड्यूल, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। होप अगर आपको इस साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आपको न्याय मिले, आप अप्लाई कीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों के मार्क्स बढ़ें। थैंक यू, जय हिंद।